आज हम आप लोगों को एक नेपाक चिन्ह का साधना बताने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो में बात करूँगा वो बात बहुत महत्वपूर्ण हम बात करेंगे। हमारे वीडियो में अगर आप कोई भी स्त्री या पुरुष साधक या साधिका पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, ताकि वो आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर रहे। जैसे ही मैं कोई भी रहस्यमय जानकारी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करूं, तो आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें, जानकारी ले सकें, लाभ उठा सकें। तो जो हम इस वीडियो में जिन्न की बात करेंगे, जो लोग यूट्यूब पे मारे फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, ट्रांसफ़र के चक्कर में साधना कर रहे हैं, नहीं कामयाब हो रहे। यूट्यूब पे तमाम प्रकार के गुरु भी हैं, ये तांत्रिक के नाम से व्यवसाय भी बना लिए हैं। कौन फ्रॉड है कौन सच है यूट्यूब पे उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी गुरु के पास कॉल करो, मीठी मीठी बातें कर आपको अपने जाल में फंसा लेता है, पैसा खींच लेता है, फिर आपको अंगा दिखाता है, कुछ नहीं बोले तो आपको उल्लू बना देता है, बोलता है तमाम प्रकार की कहानी बताता है, ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये मंत्र जाप करो, वो 24 घंटे स्वप्न में आएगा। होता जाता कुछ नहीं है, लास्ट में वो आप आखिरी सांस ही तोड़ देते हैं। तंत्र मंत्र के विद्या के ऊपर से आप विश्वास ही उड़ा देते हैं, हटा देते हैं कि अब इसमें संभावना नहीं है, संभव नहीं है, असंभव है। तो आज हम जो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जिन्न की साधना की, और जैसे ही मैं इस वीडियो में बात करेंगे सेम टू सेम आप लोगों को वैसे ही करना है। इस वीडियो में आपको जो जिन्न की बात हम करेंगे वो एक खतरनाक जिन्न है, नेपाक जिन्न है, ठीक है। और अच्छा बुरा हर काम करने में सहमत है। पहले हम इसका बुराई बता देते हैं, बुरा काम क्या करता है, अच्छा काम क्या करता है, तब विधि विधान बात करेंगे। ये जिन्न ऐसा है कि कोई भी कहीं का भी वस्तु हो ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। आप अपने स्थान पे बैठे हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ पैसा हो या अदर कोई भी और वस्तु हो, एक दूसरे स्थान पे भेजना है, उस जिन्न को वहाँ का एड्रेस, मकान नंबर, जगह, लोकेशन पूरा डिटेल उसे बताना होता है। तो पलक झपकते ही वो सामग्री, वो वस्तु वहाँ से हटाकर उस स्थान पर रख देता है। या कोई सामग्री वहाँ से खींचना है तो वहाँ का एड्रेस आपको पता होना चाहिए और जिन्न को बताना पड़ता है। और कोई भी दुश्मन हो उसका कलेजा निकाल कर हाथ पर रख देता है, दुश्मन आपके पास खड़ा कर देता है। किसी वस्तु को गायब करना हो, मतलब कई प्रकार की 52 विद्या, कलाकार, शक्ति, चमत्कार इसके अंदर भरा हुआ है। शब्दों में जितना ही इसका बयान करें उतना ही कम होगा। ये शक्ति ऐसी है, कोई भी वशीकरण हो, कोई भी दुश्मन का मारण करना हो, किसी का सुलाना हो, कोई कहीं पर कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्ति करना हो, जगह जमीन कोई फंसा हुआ मामला हो, कोई आपके कार्य में पैंग लड़ा रहा है, उंगली खींच रहा है, ऐसे कार्य में इस शक्ति की मदद कर सकते हैं। कितना बड़ा काम हो, अच्छा से अच्छा काम, बुरा से बुरा काम इस शक्ति से कार्य ले सकते हैं। अगर आप इस शक्ति से नाजायज काम करते हैं, नाजायज कार्य लेते हैं, तो आप उसका भुगतान स्वयं ही होंगे। शक्ति कोई भी हो, तामसिक हो, अघोर पद्धति हो, सात्विक हो, कैसी भी शक्ति हो, उसे जन कल्याण का काम करवाना चाहिए, अपना बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, सात्विक कार्य लेना चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए, गरीबों को उद्धार करना चाहिए। अगर आप नाजायज काम करते हो, आने वाले फ्यूचर समय में उसका जिम्मेदार आप स्वयं की होंगे। देखो, जो मैं इस शक्ति की बात कर रहा हूँ, जिनकी इसकी साधना 3 दिन की होती है। अमावस्या से ठीक 3 दिन पहले ये साधना स्टार्ट करना चाहिए। अगर अमावस्या से ठीक 3 दिन साधना पहले नहीं स्टार्ट कर पाते हो तो ये साधना शुक्रवार से स्टार्ट करना चाहिए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन ये साधना चलेगा। अगर शुक्रवार से नहीं स्टार्ट करते हो तो अमावस्या से ठीक 3 दिन पहले से यह साधना स्टार्ट करना चाहिए। सामग्री क्या है, ध्यान से सुनना। सामग्री इसमें लगेगा, चीनी लगेगा, इत्र लगेगा, और माला की ज़रूरत इसमें नहीं है। काला आसन लगेगा, काला आसन पे आप बैठकर साधना करेंगे। 1 लोह की चक्कू लगेगा, 3 मीठा लगेगा, मिट्टी का बर्तन 1 लगेगा, ठीक है।
इतना सामग्री आपको लगेगा। काला कपड़ा सर में बांधेंगे, बिना सिला हुआ कपड़ा आप पहनेंगे, काला वस्त्र पे आप बैठेंगे। यह साधना वीरान स्थान पे किया जाएगा, आउट एरिया में किया जाएगा। दिशा आपका दक्षिण रहेगा। मैं आपको इसमें एक एक बात को समझाएंगे, जैसे मैंने किसी साधक को साधना कराया हुआ है। यह साधना में कोई भी नाकामयाब नहीं होता है, ठीक है। यह साधना में जल्दी कोई भी असफलता का हाथ नहीं प्राप्त होता है। एक दिन साधना करेगा कुछ नहीं अनुभव होगा, दूसरे दिन साधना करेगा तो उसको जो होगा वो खुद को साधक देखेगा, उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो भी अनुभव होगा, जो भी घटना घटित होगी, वो साधक खुद को इंसानी नज़रों दोनों आँखों से वो खुद को देख सकेगा। इसका साधना करने से पहले रक्षा घेरा बहुत ताकतवर लगाना चाहिए। रक्षा घेरा इसमें मुसलमान का ये जरा सक्रिय है, मुसलमानी रक्षा घेरा लगेगा। मुसलमानी रक्षा घेरा बोले तो आयतल कुर्सी का लगेगा। आयतल कुर्सी कौन सी है? आयतल कुर्सी 1 2 होती है, 3 भी होती है। तो जो आयतल कुर्सी भी आपको मैं बोल रहा हूँ वही आप नोट में कर लीजिए कापी पेन लेकर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी कुछ कुरान, आगे पीछे तू रहमान, घर रखे खुदा सर रखे सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी कुछ कुरान, घर रखे खुदा सर रखे सलमान। यह है आयतल कुर्सी। इस आयतल कुर्सी का 11 बार पढ़ना चाहिए, लोह के चक्कू पे दम कर देना चाहिए और लकीर खींचना चाहिए। ऐसा रक्षा घेरा लगाना चाहिए। रक्षा घेरा लगा लेने के बावजूद आपको काला आसन पे बैठ जाना है। फिर 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ना है। पूर्व की दिशा के ऊपर यानी सामने फूंक मारना है। फिर 11 बार आयतल कुर्सी करना है। चारों दिशा में एक बार 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ा तो आपने एक दिशा में फूंक मारा। ऐसे 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ना है, चारों दिशा फूंक मारना है, ठीक है। फिर आपको बोलना है, ये नेपाल जी मैं आपको, हे नेपाल जी जो आपका गुरु है मैं उसे सलाम करता हूँ। ये आपको 21 बार बोलना है। हे नेपाल जी जो आपका गुरु है मैं उसे सलाम करता हूँ। ये आपको मन में ही बोलना है। फिर आपको जितने आपके शरीर में ताकत है उतना ताकत लगाकर तेजी से तेजी आवाज़ में बोलना है, मैं आपका भोग लेकर आया हूँ, मैं आपका भेंट लेकर आया हूँ। हे नेपाल जी मैं आपका भेंट लेकर आया हूँ, आप मेरा भेंट स्वीकार करें। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही प्रोसेसिंग से तीनों दिन करोगे, तीनों दिन यानी करोगे, ठीक है। ये प्रोसेसिंग करते हुए आपको कोयला लेना है। थोड़ा सा कोयला मट्टी के बर्तन में रखना है, उस पर कपूर जला देना है। 3 मीठा रखना है सामने। मीठा सफ़ेद होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। घर से आप चीनी का गुथ बना कर ले जाना है। चीनी का गुथ जो होगा वो आप मीठा के ऊपर गोले बनाकर रख देना है। मोटा बनाएं, उसमें बलका लें, थोड़ा सा 1 घूंट पानी डाल दें चीनी में। वैसे करके आप उस पर तीनों मीठे के ऊपर रख दें। आप इत्र अपने ऊपर थोड़ा सा लेप कर लें, अपने ऊपर छिड़काव कर लें। फिर आपको हींग का हवन करना है कोयले पर। आपको पहले दिन 1.5 घंटे करना है, दूसरे दिन 2 घंटे करना है, तीसरे दिन 2.5 घंटे करना है। ऐसे आपको करना है। हींग का आहुति देना है, चुटकी चुटकी आहुति करना है, यानी चुटकी भर आपको हींग डालना है एक बार और फिर मंत्र पढ़ना है। आपको जो दिशा है इसमें दक्षिण रहेगा। जब जिन आएगा नहीं, पहले दिन भी नहीं आएगा, दूसरे दिन भी नहीं आएगा, तीसरे दिन लास्ट का दिन आएगा। अनुभव कैसा होगा वो ध्यान से सुनिए। बादल गरजने का, बिजली चिलकने की, आंधी की, तूफान का, धुआं जैसा स्वरूप आने का, आसपास में भूत प्रेत दौड़ने की, ऐसे आपको अनुभव होगा। ये साधना किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बिना गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी व्यक्ति साधना करने के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो पागल भी लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। ये एक खतरनाक साधना है जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो 1-2 प्रकार की सिद्धि किसी देवी या भैरव या महाकाली या कामाख्या ऐसे शक्तियों का सहारा लेकर ये साधना कर सकता है, परंतु उसके साथ किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य ही होना चाहिए। नहीं तो उसके लाइफ में क्या होगा, कैसे वो गुजरेगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। साधक जानेगा, साधक का कार्य जानेगा। ये साधना करने के बावजूद जो शक्ति है, जिन्न है, जो लोग बोलते हैं जिन्न दिखाई नहीं देता, जिन्न होता नहीं, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जिन्न इसमें एक अंगूठी देता है
अंगूठी देता है, आप उस अंगूठी के माध्यम से आप उससे कोई भी कार्य करवा सकते हो। जब वो जिन आपका कार्य करता है तो उसे वही भोग में देना पड़ता है, 3 मीठा देना पड़ता है, 108 बार आहुति करना पड़ता है, काम हो जाने के बावजूद 3 मीठा देना पड़ता है। मीठा के ऊपर चीनी का गोलई बनाकर रखना पड़ता है, गोला गोला। ऐसा है। मंत्र जो है आपको इसमें नहीं बताने वाला हूँ। मंत्र जो है गुरुमुखी है। ये साधना में 100% गारंटेड है, सक्सेसफुली है। जो मंत्र लेगा उसको सिद्ध कर दिया जाएगा। इसमें माला की ज़रूरत नहीं है, दिशा दक्षिण रहेगी। यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। ये जिन आपको जो भी किसी भी स्त्री का वशीकरण नहीं करना चाहिए। अगर किसी का आप नाजायज़ वशीकरण कर देते हो तो आजीवन, जिसका कोई कारावास नहीं होता है, वो लाइफ टाइम के लिए वो आपको वश में हो जाएगा। चाहकर भी आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। या ऐसा वशीकरण पक्का करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नाजायज़ काम ना करें। आपको वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।